हम भी रिस्पेक्ट। जय हिंद, जय हिंद। उनको पता चल गया मेरी बेटी जीत गई है। भारत माता की। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? गाइस हम देख रहे हैं दंगल, उसका क्लाइमैक्स पार्ट। तो ये देखते हैं गीता किस तरह से जीत जाती है। प्रेशर गीता पर। आसान नहीं है जीत के इतने पास आकर एक नए सिरे से जीतने का प्रयास करना। और ये एंजेलिना शुरू से ही एग्रेसिव खेलती हुई गीता पर अटैक करती हुई गीता को थोड़ा मुश्किल में डाल के रखा उन्होंने। और इसी के साथ एंजेलिना ने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। शुरुआत में ही एंजेलिना ने 3 पॉइंट्स की बढ़त ले ली है। एंजेलिना 3, गीता 0। गीता द्वारा वापसी की कोशिश, पर एंजेलिना उन्हें कोई भी मौका नहीं देती हुई। गीता की कोशिश, एंजेलिना का शानदार अटैक। गीता थोड़ी सी मुश्किल में और ये 1 पॉइंट और एंजेलिना को। एंजेलिना 4, गीता 0। और ये मैच धीरे धीरे एंजेलिना के पक्ष में झुकता हुआ। अगर गीता को मैच में वापसी करनी है तो जल्द ही उन्हें कोशिश करके पॉइंट स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन सावधानी के साथ। गीता मौका ढूंढती हुई और ये गीता का शानदार अटैक। पॉइंट्स बनाने का मौका उनके हाथ। और ये गीता ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है। स्कोर एंजेलिना 4, गीता 1। वक्त धीरे धीरे समाप्त होता हुआ। गीता को अपनी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, लेकिन संभल कर, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स ले बैठेंगी तो इस मैच में उनकी वापसी लगभग नामुमकिन होगी। गीता की कोशिश जारी और ये गीता का अटैक और पॉइंट एंजेलिना के नाम। वो शिट हुई। एंजेलिना 5, गीता 1। शिट यार। और आप इस बड़ी तेज सिचुएशन है से वो। खुद को बाहर निकाल पाना गीता के लिए काफी मुश्किल होगा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा, बाहर निकल। वो जो पानी में फेंका था। सिर्फ 22 सेकंड रह गए हैं और गीता अभी भी 4 पॉइंट से पीछे है। इस लेवल पे इतने ज्यादा पॉइंट्स की लीड कम करना इतने कम समय में लगभग नामुमकिन है। पांच पॉइंट वाला दाव लगाना मुश्किल है, पर हो सके। और ये गीता की कोशिश जारी। एंजेलिना डिफेंसिव खेलती हुई, टाइम वेस्ट करती हुई। उन्हें बस कुछ ही सेकंड और रोकना है गीता को, और लगता है भारत को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ेगा। सामने वाले के दिमाग से खेलना है। दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ। और ये गीता का शानदार मूव। क्या समय उनका साथ देगा?
एक मिनट। इट्स अ गोल फॉर गीता। गीता कुमारी फोगाट ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई है। किसने सोचा था कि भारत के एक छोटे से गांव की लड़की पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ने की काबिलियत रखती है। वेल डन गीता, अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया इंडीड। चैंपियन? पापा कहाँ है? पता नहीं, आए तो मेरे साथ ही थे। और ये गोल्ड मेडल इंडिया की गीता कुमारी फोगाट को। और अब जैसे कि प्रथा है, गोल्ड मेडल जीतने वाले देश का राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान वो नेशनल एंथम। पता नहीं। ओ नेशनल एंथम वो उनको पता चल गया मेरी बेटी जीत रही है तो। होए होए, इंडिया नंबर 1। I'm be respectful. जय हिंद, जय हिंद। उनको पता चल गया मेरी बेटी जीत गई है। भारत माता की। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें क्या पता, बेचारा बंद हुआ पड़ा है। अरे गीता, आ जाओ आ जाओ, मीडिया वेट कर रहा है भाई। कम आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। कम कम कम। ओ यार, ड्रीम पूरा हो गया उनका। और फिर फाइनली ताऊ जी के मुंह से वो गोल्डन शब्द निकला जिसे सुनने के लिए हमारे कान पिछले 10 साल से तरस गए थे। शाबाश।
Gita won gold in the 55 kg category at the 2000 Delhi Commonwealth Games. Babita won silver in the 51 kg category. वाओ, मतलब उन्होंने गोल्ड जीता 55 kg में गीता ने, और बबीता ने 51 में सिल्वर जीता. क्या बात है. मतलब जो उनके वो थे ट्रेनर, वो ये कह रहे थे कि ये 55 में सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये अब वो, तो उन्होंने बोला 55 में खेलेगी. तो भाई कमाल है. दोनों तो बेटियां बबीता देखो ना 51 में जो है सिल्वर जीत लिया. तो भाई क्या सल्यूट बात है है. ऐसे और फादर को. ये गोल इनकी रियल पिक्चर्स है. इधर वाली जो है हाँ, ये ये गीता है, है और गोल्ड ये वाली. बबीता है. रियल पिक्चर्स है. हाँ, और ये मैं कमेंट पढ़ रही थी, ये रियल स्टोरी है. काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे नीचे हमारी पिछली वीडियोस में. तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया ये भी कि कहते होंगे real कैसा story. लड़का है. जब देखो आंसू बहा के बैठा होता है. इमोशंस है यार. ये मेरे से ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लव है ये आपकी इस धरती के साथ, आपकी इस ये जो जनता है, जिन्होंने ये गीता बबीता है, इनके साथ है. इन्होंने आपके देश का नाम रोशन किया है. ये जो इन्होंने दिखाया है, ये तो एक एज अ मूवी थी. किसी के रियल लाइफ में ऐसा हो बहुत मुश्किल है. महावीर सिंह फोगाट जी उनकी क्या उन्होंने कुर्बानी दी है कि उन्होंने लोगों की बातें सुनी, किस किस की बातें नहीं सुनी. तो और जब हंसते थे, जब ये निकलते थे, लोग बातें करते थे. तो अब वही देख लो, वही महावीर सिंह है और उनकी बेटियां हैं जिन्होंने गीता और बबीता जिन्होंने गोल्ड जीता, वो भी देश का नाम रोशन किया. हमारे यहाँ भी पिछले दिनों एक क्या नाम है उनका, वो एक जो जिन्होंने ऐसे ओलंपिक्स जीत कर आए हैं, हाँ, वो अरशद नदीम जी जो हैं वो वाले. तो उन्होंने भी मतलब पाकिस्तान में हो गए ओलंपिक, उन्होंने जीता है, लेकिन वो डंडा फेंकने वाला है ना. तो इसलिए हमें भी प्राउड फील हुआ था. और पूरे जिस पाकिस्तान के लोगों ने उनको इतना रिगार्ड किया, बड़े बड़े एक्ट्रेस और जो भी टिकटॉकर्स वगैरह, उन लोगों से जाके मिले. इवन हमारी कमिट ने उनको इतना ज़्यादा जो है तो वो protocol दिया. पाकिस्तान था. और देखो इंडिया तो फिर पाकिस्तान से कुछ दूर नहीं करता है, ये तो मुझे पक्का पता है. तो इंडिया वालों ने क्या क्या नहीं किया होगा. तो बाकी अगर नहीं भी हुआ तो सॉरी, हमें तो पता नहीं, लेकिन हम अपने दिल से कह रहे हैं कि उनके लिए एक्सपेक्टेशन बहुत है इंडिया से. तो बहुत ही प्यारा था. और पूरी की पूरी मूवी लाइका एक वो कहाँ छोटी छोटी सी गीता बबीता से लेके एंड तक जनाब ख़त्म हो गई मूवी है. बड़ा मज़ा आया देख के. तो यार इसमें जो आमिर खान जी की एक्टिंग थी लाजवाब थी. और गुल, मैंने सुना है कि आमिर खान जी ने सुना क्या, वीडियोस में देखता रहा हूँ कि दंगल के लिए उन्होंने इसका वेट अपना खुद बढ़ाया था. जैसे मोटापा, बड़ा पेट नज़र आ रहा था, लाइक उन्होंने रियल में ये किया है. तो भाई सल्यूट है. और जो छोटी थी लड़कियाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इन्होंने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है. बहुत कमाल की परफॉर्मेंस. और ये जब मूवी आई थी दंगल, इससे पहले आई थी सुल्तान, उनकी सलमान खान जी की, ठीक है. तो सुल्तान ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था, बहुत हैवी लेवल किया था. तो लेकिन दंगल के उससे कम पैसे लगे थे. तो इन्होंने मतलब लाइक मैंने ऐसे सुना था कि सुल्तान के लिए उन्होंने इतना पैसा लगाया, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं. और इन्होंने माटी में ही खेल खोल के, तो ऐसे करके तो इन्होंने उससे भी हिट कर ली. बस ऐसे मैंने सुना था कि ये सुल्तान से भी हिट गई है. लेकिन मुझे पता है ऐसा क्यों लगता है कि उससे ज़्यादा हिट क्यों गई है. एक तो ये था कि नेचुरल इन्होंने सब चीज़ दिखाई है, ठीक है. और सबसे बड़ी और मेन चीज़ इसमें ये थी कि गीता बबीता जी की लाइफ स्टोरी थी, हिस्ट्री थी इसके, रियल है. सुल्तान उन्होंने खुद बनाई है और ये रियल थी. तो रियल में और उसमें बड़ा फ़र्क होता है. तो इसलिए ये फिर ज़्यादा चली है. तो बाकी सुल्तान के साथ कंपैरिजन वैसे नहीं करेंगे, वो भी अपनी जगह बहुत ही कमाल की हिट मूवी है, सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी है. तो वही देख के बड़ा मज़ा आया. आप गुल बताती है और मेरे इमोशंस और हर चीज़ आपने देख ली है. मैं मज़ीद आई डोंट टॉक अबाउट दिस.
मुझे तो वही ये वाली मूवी बहुत अच्छी लगी और स्टार्टिंग से मिड में जाके लाइक मैं था वाह क्या मूवी है, लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि ये रियल स्टोरी आप लोगों ने गाइड किया, तो फिर तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैं इसका जो है वो लास्ट देखना चाहती थी कि मतलब इसका एंड पे क्या होता है और किस तरीके से जो उनके फादर की इंस्ट्रक्शंस कैसे काम आएंगी और जो उनके ट्रेनर थे उनकी इंस्ट्रक्शंस कैसे काम आएंगी। तो भाई सल्यूट है ऐसे फादर को, मैं तो अगेन एंड अगेन यही बात कहूँगी। और उन्होंने मतलब इतनी उस तरह की इंडिया का जो पहला वाला कल्चर है वो भी थोड़ा ऐसा ही है ना, उसमें लड़कियों को थोड़ा नीचे ही समझते थे पहले के ज़माने में, ऐसे ही था। तो अभी भी इवन काफ़ी गांव वगैरह में ऐसे ही है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है छोड़ते हुए मतलब इग्नोर करते हुए अपनी बेटियों को कहा नहीं आप लोग लड़कों से बढ़ के हो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वाला जो जोश है ना वो ही इंजेक्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है जो उन्होंने किया, और फिर आगे गेम चेंज हो गई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और जब एंड पे जाके उनकी बेटी जीती और उन्होंने अब जब वो अपना गोल्ड मेडल अपने बाबा को पकड़ाया, वही तो हम उठ नहीं सकते बस। हाँ तो बाकी एक चीज़ और कहूँगा, मुझे इस चीज़ से याद आया कि मैंने कई वो ये शो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जहाँ पे सिंगिंग करते हैं डांस करते हैं, सिंगिंग वाले ज़्यादा करके मैं देखता हूँ, और द इंडियन लिटल और ये ऐसे ठीक है। उनके अंदर जो लड़कियां थी ना, कोई मैंने लड़कियां देखी थी जो कि गाना चाहती हैं, सिंगर बनना चाहती हैं, तो उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जो उनके माता पिता हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, अलाउ नहीं करते। और ये भी इतनी पुरानी बात नहीं है, मैं तकरीबन 4 साल पहले की करता हूँ बात, और अभी भी शायद ऐसे होता हो। तो कोई ऐसे होता है, लेकिन इंडिया छोड़ो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी आप काफ़ी लड़कियां हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अब यहाँ पे बैठ के आप इमरान के साथ वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये चीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये चीज़ भी गलत समझी जाती है। कहते हैं लो लड़की कैमरे के सामने आ गई, लड़की जो है वो अब इसको सब देखेंगे, ये क्या बात हुई। मतलब ये हर जगह पे होती है, पढ़े लिखे लोगों में, और मतलब हर जगह पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर जगह पे अनपढ़ लोग हैं, हर तरह की सोचें होती हैं। तो उन चीज़ों का जो है आपने खुद अपने आप को उसके अंदर से उसको कैसे फेस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लोगों का क्या, लोग तो बातें करते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो करो। कहेंगे लोगों का काम हाँ, है और एक बात जो गीता के फादर ने उनको बोली थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुमने जो है अगर तुम सिल्वर जीत गई तो बस लोग तुम्हें कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन तुमने मिसाल बनना है, और जो मिसाल है वो दी जाती है, भूली नहीं जाती। सही बात है, ये डायलॉग जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं कि उन देख हाँ मिसाल देते हैं। तो मुझे वो उनके बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत यूनिक स्टोरी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। और उनके जो एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थी, इवन डायरेक्टर ने कैसे, हाँ डायरेक्टर का सबसे मेन रोल होता है। तो वही कमाल की मूवी थी, देख के मज़ा ही आ गया, और बस पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी हर किसी की, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो बस गाइस अब वसूल आपसे करना है। हाँ हमने भी 1 लाइक, करना है 1 कमेंट और 1 सब्सक्राइब। नहीं करोगे तो करना पड़ेगा, नहीं मार नहीं सकते वरना देखेंगे कहाँ। तो करो यार, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कमाल के रिएक्शन में, हमें इजाज़त, बाय।